ग्राम श्री विष्णु शालिग्राम श्री सूर्य शालिग्राम श्री चंद्र शालिग्राम श्री लक्ष्मी नारायण शालिग्राम श्री गणेश शालिग्राम श्री लक्ष्मी ग्रह शालिग्राम लक्ष्मी वराह शालिग्राम चक्र शालिग्राम लक्ष्मी कुबेर शालिग्राम चक्रांकित शालिग्राम शेष शालिग्राम शोरगर्भ से युक्त शालिग्राम वराह शालिग्राम स्वर्ण का वर्क वाला शालिग्राम शंख शालिग्राम गंदगी नदी में पाए गए शांति और अनुभूति देखने वाले श्वेत शालिग्राम लाल का शालिग्राम आठ 11 जय बोले ईश्वर शंकर शंकर फोटो काढून घेते जाईल हाँ कौन आप पाहुणे बोला ना हो पाहुणे राहतो मी काय म्हणतोय ते बिल आता नाही म्हणणार कारण मी दिल्लीला आलोय रुद्राक्ष शंखनाद प्रदर्शनी में शंख की वैरायटियाँ गरुड़ शंख चामुंडा शंख बिच्छू शंख पूरा बिच्छू जैसा शिवलिपुरी शंख गणेश शंख श्री लक्ष्मी बालाजी शंख नारायण शंख गोपुरम शंख कमल शंख विष्णु शंख हाथी कान शंख जो हाथी के कान की तरह है ये माणिक शंख माणिक की तरह है धवलंतरी शंख लक्ष्मी कावड़ी शंख मोती शंख गौरी शंख जगन्नाथ शंख
की खाल से बनी हुई चीज। अच्छा, गेंडे की खाल से। वाह। वहाँ पे जो अपनी ढाल लगी हुई है, उस ढाल में एक बुलेट्स फंसी हुई है। वो बुलेट वो है गेंडे अभी की भी? खाल को चीर नहीं पाई। अच्छा। ना वो राहुल जी बोलते हैं, क्या शिवकालीन बंदूक जिसे ठासनी की बंदूक बोलते हैं? ये उसको वापस अच्छा, फिल करने के लिए। अच्छा बारूद के बाद यहीं से अच्छा बुलेट जाता है, अच्छा जो बुलेट को फायर किया जाता है। अच्छा। मैं एक बार इसे पकड़ के देख सकता हूँ? हाँ, वो तो भी ले लो। एक मिनट बना लेना। उनके पास दे दो, मुझे व्यस्त मत करो, मुझे खुला रखो। और यहीं से यहाँ से आगे मत। इसको भी चला के देंगे, इसको भी चला। 1 2 3 इधर शिवाजी महाराज चले गए। लंच हो गया। तो उसके वीडियो जो है में काफी अच्छे नंबर आ गए। देखो ना, देखो वही मिमिक है। अब बढ़ो, इधर का बढ़ो, इधर 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 से आगे करेंगे। मालिक होता होगा, भी मालिक होगा। एक फोटो शाउट मिलना पहुंच गए आप। ये है वो दो। वस्तू कशामुळे ते लोक फोटो काढले। हम
आप हाथ में लगा दे रहे तो कल हाथ लगा रहे नहीं, उसको आप हाथ लगाने के ही दिया है उधर, इसका हाथ नहीं लगा सकते। ओरिजिनल है क्या अभी? हाँ, ये मंगल पांडे जी ने यूज किया हुआ बंदूक है। फोटो निकाल सकते हो ऐसा फोटो ले सकते हैं आप वहाँ से। पकड़ के फोटो निकाल क्षमा करें। ऐसा मत करो उधर खुला देखो वो है ना जो वो वाली तलवार वो देवी कवच बोलता है। कौन सी 1 लाख सेना उनकी थी, मुसलमान को रहने 350 के साथ उनकी स्थिति कर दी। एक चीज कौन सी वाली वही तो ये मंगल पांडे जी के बंदूक है। माता रानी लक्ष्मण जी के बंदूक है। सीधी तलवार के दोनों तरफ धार होती है। अच्छा तो शरीर के आर पार करने के लिए, शरीर में धोखने के लिए इन तलवारों का इस्तेमाल किया जाता है। जब मुगल लोग आए तो वो मुड़ी हुई तलवार का इस्तेमाल करते थे। मुड़ी हुई तलवार में एक तरफ धार होती है, तो इससे काटने में आसानी होती है। और इनका जो वजन है, जो वेट है, वो भी कम होता है, तो इससे स्पीड और रफ्तार अच्छी आती है। बट ये कमज़ोर होती है, अगर इसमें ज़्यादा जोर से मारा जाए तो टूट भी सकती है। बाकी भारतीय संस्कृत सीधी तलवार है, इसमें वजन ज़्यादा होता है तो इसकी जो टफनेस है वो बढ़ जाती है। तो इसको चलाने के लिए ताकत ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा और ये सारी तलवार को मराठा लोगों ने अपने चलाया हुआ बंदूक देखते हैं आप, इसकी नली काफ़ी लंबी है। तो उस समय क्या होता था, जो बारूद होता था वो जलने में समय लेता था। तो अगर नली छोटी होगी तो बारूद पूरी तरह जल नहीं पाएगा। तो जो नली है उसको लंबी रखा जाता था। उससे 3-4 एडवांटेज होते थे। एक तो बारूद पूरी तरह जलेगा, जो बंदूक की गोली निकलेगी उसमें पावर होगी, और जब लंबी नली है तो स्ट्रेट तक जा पाएगी पावर के साथ। एक दूसरा शस्त्र ये दिखता होगा, इसमें कोई भी धार नहीं है। तो जब दुश्मन शील्ड पहन के आए लोहे की, तो वहाँ पे तलवार फेल हो जाती है। तलवार से आप उसके साथ कॉम्बैट नहीं कर पाते। तो ये जो शस्त्र है, जो नाजुक पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। जब नाजुक पार्ट पे इन शस्त्र द्वारा मारा जाता था तो दुश्मन की मृत्यु हो जाती थी। युद्ध में खून निकाल कर ही किसी को मारा जाए वो आवश्यक नहीं है। ज्ञान होना चाहिए किस समय में कौन सा शस्त्र हमें इस्तेमाल करना है। ये वही शिवाजी वाला है। शिवाजी उस समय में यूज़ किया जाता था। यही वाला है वो वो आने का था 17 में, बट आ नहीं पाया। ये कॉपी है उसकी, रेप्लिकेट उस समय में यूज़ किए जाते थे। ये अभी की बनी होगी। नहीं है तो उसी समय की। अच्छा है, अब बस 600 साल एक बाग नक तो बना नहीं है, पूरे इतिहास में काफ़ी बने। तो उस 200-500 साल पुराना तो होगा। ये तलवार जो बताया मैंने आपको 650 साल पुराना। इनको शस्त्र को दरबारी शस्त्र बोला जाता है। पुराने समय में सैनिक का जो पोजीशन है, जो ओहदा है, वो उसकी शस्त्र की जो लेंथ है, जो लंबाई है, उससे डिटरमाइन किया जाता था। तो इनको दरबारी शस्त्र बोलते हैं। इसको कतार और जो खंजर, मैंने सुना है कि शिवाजी महाराज की तलवार लाल किले में रखी है, 6 फुट लंबी, 10 किलो वजन की। मैंने देखा अपनी आंखों से। 6 फुट लंबी तलवार है, 10 किलो वजन है उसमें, उस पर लिखा हुआ है सर। अब शिवाजी महाराज की तलवार रखी हुई लाल किले में, संग्रहालय में। ये दोनों, ये जो तीनों ये मुंह में बांध दिए जाते थे, और ये माथे पर उनका जो सिर है वो प्रोटेक्शन के लिए। दस किलो वजन में 6 फुट लंबी तलवार है।
वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ जा। नहीं जाते नहीं जा रहा है वहाँ पे। नहीं जाते कोई चलो सीट पकड़ते हैं वो तो नहीं मानव कोट फूड नहीं नंबर मिलेगा कभी ले लीजिए 770 770 96 96 70 70 929। तो शिवाजी महाराज की जो एक्चुअली भवानी तलवार और दूसरी क्या थी? दो तलवार KOT PHOD जो फंड से मैं चलो शिवाजी महाराज का बाग जो था वो कहाँ एक जरी हत्या इकडे तिकडे मिस झालं वो गन नकली की लड़की जो तुमने नकली गन से फोटो खींचा है। ये जो बच्चों को फोटो निकालने के लिए दोनों पीस रखे हैं इससे उनको मोटिवेशन मिलेगा, वो आर्मी वगैरह में जाएंगे, अच्छा बनाएंगे। हाँ, तो इन्होंने इसी से फोटो खिंचवा ये ओरिजिनल है। कश्मीर पेशावर मुल्तान इतनी बड़ी तो मैं जा रहा हूँ अब आप वहाँ पे हाँ, यहाँ से वो शेखावत पर चला गया। हाँ, वो कौन सा दिखा रहता है वो जो बीच गोल्डन महाराणा प्रताप के भी रखे हैं कुछ शिवाजी महाराज के महाराणा प्रताप गुरु जी बताएंगे, गुरु जी आप किसी एक शस्त्र को ठीक को देख सकते हैं। कौन सा वाला है? आप लोग कुछ बता दीजिए, मतलब बातचीत अगर करना चाहते हैं तलवार की ये सतह और ये सतह दो अलग अलग मेटल से बनाई गई है। ये सतह जो बनी है बहुत हार्ड स्टील से बनाई गई है और ये सतह जो बनाई गई है माइल्ड स्टील से बनाई गई है। इन दोनों को वाइट हॉट वेल्डिंग नाम की एक प्रक्रिया से जोड़ा जाता है और इसके बावजूद उसको अलग टाइप से फिनिश किया जाता है, साफ किया जाता है और इस तलवार की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि इस तलवार से बाकी आम तलवारों को हम हवा में काट के दो टुकड़े कर सकते हैं। वाह, वेरी गुड। भारतीय तलवार का ये एक बहुत ही अजब और बहुत ही इम्पोर्टेंट नमूना है, ऐसा हम लैब टेस्ट करने के बाद ये कह सकते हैं। ये कितने साल पुरानी है? ये लगभग 300 साल पुरानी। 300 साल पुरानी।
तो ये उस टाइम के शिवाजी महाराज जी के टाइम से जो है ये तलवार छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद की तलवार है और ये तलवार राजस्थान के आसपास के एरिया से ये तीर और ये ढाल, ये गैंडे की खाल की ढाल है जिसमें गोली अभी भी फंसी हुई है। ये गोली फंसी हुई है। ये तलवार इंडियन मेटलर्जी का एक जोड़ नमूना है और इस तलवार को बनाते लोहे की है। हाँ, लोहे की है, बाकी है लकड़ी की। जिससे ये तलवार किसी भी अन्य तलवार को हवा में काट। ये तो सरकंडे हैं। ठीक से पकड़ो है। नहीं ऊपर देना है यहाँ पे। ये नोक है, पूरा घुप जाएगा, किसी के भी लगेगा तो पूरा नोकीला ही है। और ये पीछे ये सीधा बैलेंस जाए, बैलेंस के लिए ये सीधा जाए ताकि ये पंख लगाए हुए हैं पक्षियों के। सही चीज़ है। नहीं 4000 वाश टाइम वाश टाइम ऊपर उतरना तो नीचे होगा हाँ ऐसा खोल कर रख दो ना भी देखना है ना भी देख रहे हैं ना खोल कर रख दो तो बढ़ते रहते अपने आप को शर्मिंदा करने में हम पीएचडी बन गए हैं, पहली बात। और दूसरा आपने क्या पूछा था? चीन के संदर्भ में नीति। और जब आज विषय बात कर रहे थे कि स्पर्धा और अगर लड़ाई हो तो हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिए, क्या मेरा हमेशा जवाब रहा है। मैं कई बार अंग्रेजी हिंदी के टीवी चैनलों में और अब विदेश के चैनलों में जाता हूं, स्पष्ट नहीं होनी चाहिए हमारी नीति, चाहे वो चीन के संबंधित हो या न्यूक्लियर पॉलिसी के संबंधित हो।
इन नीतियों में स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, अस्पष्टीकरण हमारे हित में है। इससे हमारे विकल्प खुले रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, सिंदूर के पहले माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भुज में क्या बयान दिया? आवश्यकता पड़ने पर न्यूक्लियर पॉलिसी की समीक्षा की जा सकती है। इतना इशारा, अस्पष्टता लाने का पाकिस्तान और चीन में ही नहीं, अमेरिका तक कांप गए थे। नंबर 1 बात। रही बात प्रतिस्पर्धा की, देखिए, समग्र राष्ट्र की शक्ति से ही, केवल इस पूरी शक्ति के एप्लीकेशन से ही देश विजयी बनता है। इसमें धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और एक हिस्सा है सैन्य शक्ति। ये सारी शक्तियां, ये सारी विरासत, ये सारी संस्कृति इस भारतवर्ष के अलावा किस देश के पास है? हम इतने शक्तिशाली हैं और हनुमान जी जैसे अपनी शक्ति भूल के बैठे हैं। हमें इसको जागरूक करने के लिए ऐसे समारोहों की आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति जाने, जागें और बटे नहीं। हमें एक राष्ट्र की तरह से, लेजर फोकस की तरह से लक्ष्य निर्धारित करना है और अभी के लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य और दीर्घ लक्ष्य, और उन पर प्रखर गति, संकल्प से बढ़ना है। प्रतिस्पर्धा हो किसी भी क्षेत्र में, वो प्रतिस्पर्धा इंटेंट और कैपेबिलिटी, 30 सेकंड और लूंगा, ये चीज समझ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में मीठे शब्द, 62 में क्या बात हो रही थी? हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील, और क्या हुआ? तो जो आपकी क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटी, वो माने रखती हैं, ना कि आपकी इंटेंट, आपके इरादे। इरादे पल भर में बदली होते हैं, क्षमताएं बनाने में महीने, साल लग जाते हैं। बहुत खूबी से आपने वर्णन किया। मैं अशोक श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहूंगा। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीपाद नायक जी, श्री सुरेश चावणके जी, उदय माहुरकर जी और सनातन संस्था के सभी सम्मानित पदाधिकारी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज जब आप सब यहाँ एकत्रित हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भारत और विश्व एक बड़े युग संधि की तरफ प्रवेश कर चुका है। अच्छा काम
मैं तो उसी दौरान आप भी निकलोगे